हाय एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल केटीज वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो बनने वाला है हिंदी में, क्योंकि ये वैक्सीनेशन का इंफॉर्मेटिव वाला वीडियो है, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो इसलिए आज का वीडियो बनेगा हिंदी में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप वैक्सीनेशन, अगर आप फ्रांस में हो तो वैक्सीनेशन आपका कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सबसे ज़रूरी वो है। तो हमने जो अपॉइंटमेंट ली थी वो ली थी डॉक्टर लिप से। तो डॉक्टर लिप ये एक ऐप है, सॉरी एक वेबसाइट भी है और ऐप भी है, तो आप जहाँ से चाहे आप कर सकते हो। हमने ऐप थ्रू की थी, मेरे मोबाइल में एक ऐप है जिससे मैंने डाउनलोड करके ये अपॉइंटमेंट बुक की थी। तो आप चाहे तो आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, या आपके मोबाइल में अगर ये ऐप है तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो भी आप डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैंने देखा है कि लोग ये ऐप ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये अ, अगर आपके पास होगा ही ऐप बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसमें जाके आपको फ्रंट पेज पे ही सिलेक्शन मिलेगी अपॉइंटमेंट के लिए। एक टैब है, आपको उसके ऊपर क्लिक करके आपको जाना है, अपना पोस्टल कोड वहाँ पे चेक करना है बुक करने के लिए। मैंने सब लिख के रखा है ताकि कुछ मिस ना कर पाओ। तो कल लोकल कोड डाल के हमको सिलेक्ट करना है, हमको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तो हम मेरी जो थी वो 7 नंबर का जो पॉइंट है, 18 अबाव वाला, तो वो मैंने सिलेक्ट किया था। आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको वैक्सीन के ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कौन सी वैक्सीन चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप वो वैक्सीनेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए, उसके बाद में आपको इमीडिएट अवेलेबल टाइम और डेट सिलेक्शन मिलता है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के लिए एक पेज आएगा, जो एक्सेप्ट करने के बाद आपका फाइनली अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। तो हमें ऐसा हुआ था कि हमको हमारे जो लोकल कोड है हमारा यहाँ का, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो एक फ्रेंड के थ्रू हमको पता चला कि एक सेंटर पे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल थी, तो हमने जल्दी जल्दी ये अपॉइंटमेंट जब हमने बुक की थी वो मैंने बुक की थी मंडे 11th को, 11th ऑफ मई को मॉर्निंग में मैंने ये अपॉइंटमेंट्स बुक करना शुरू किया था। तो बहुत सारे सेंटर्स मैंने चेक किए मेरे आसपास के जो मुझे मिलने रहे थे, तो एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि एक सेंटर में अपॉइंटमेंट्स थी, तो मैंने वहाँ पे कोशिश की, तो और लकीली हो गया था वहाँ पे सिलेक्शन। तो हमने जहाँ पे ये बुक किया था वहाँ पे बस फाइज़र ये वैक्सीन ही थी, तो वो हमने सिलेक्ट कर ली थी। और मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली थी वहाँ की, वो मिली थी 1:30 बजे की, और मेरे हस्बैंड की थी 12 बजे की। हमको सेम टाइमिंग पे नहीं मिली थी, शायद से स्लॉट बुक हो गए होंगे। तो फिर हमने वहाँ पे ले ली थी। और इमीडिएट जब आप अपनी वैक्सीनेशन बुक करने जाते हैं फर्स्ट वैक्सीनेशन, तो आपको सेकेंड वैक्सीनेशन का भी डेट मिल जाता है वहाँ पे, ऑटो जनरेटेड है वो। तो हमको 25 जून की अभी सेकेंड मिली है। तो ये वीडियो एक्चुअली हमने वैक्सीनेशन कल ले चुके हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ, आज शाम हो चुकी है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे अपने बॉडी में कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आज बनाऊँगी थोड़ा लेट, ताकि मुझे भी आपको जो मैं इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ वो थोड़ी सी प्रॉपर रहे, मतलब आफ्टर वैक्सीन वाली भी। तो ये वैक्सीनेशन का जो डे था हमारा कल का, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने जैसे 12 बजे का वैक्सीनेशन था लेक्सी का, तो मैं भी उसी टाइमिंग पे निकल गई थी उसके साथ। वहाँ पे क्या हुआ मैं बताती हूँ कि वहाँ पे जैसे ही आप पहुँचते हो, तो इस सेंटर पे अगर आपने ये जो सेंटर है आपने ये सिलेक्ट किया है, ये था, इस सेंटर का नाम था सेंटर de वैक्सीनेशन कोविड-19। तो ये रूल मेलमेजॉन का है एड्रेस इनका। तो वहाँ पे हम जब गए, तो वहाँ पे गेट पे दो ऑफिसर्स थे, एक लेडी और एक मेल ऑफिसर थे। तो उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट है कि नहीं वो पूछा, और हमें कहा कि कार्तिल वित्ताइल जो आपका है, जो हेल्थ कार्ड है वो रेडी रखिएगा।
हम हमारे साथ में फिर भी अपना हेल्थ कार्ड, खाद्य वित्तल और खाते से जुड़ भी लेके गए थे हम। पता नहीं था कि क्या क्या पूछेंगे, तो हम वो सेफर साइड लेके गए थे। आप एक पेन भी कैरी करिएगा, क्यों वो मैं बाद में बताऊंगी। और हम एक पानी की बोतल लेके गए थे, क्योंकि ये हमारे घर से थोड़ा दूर है, 1/2 an hour, तो हम पानी की बोतल और कुछ स्वीट लेके गए थे। पता नहीं था कि कितनी देर तक वहाँ पे रुकना है। तो वहाँ पे गेट पे वो पूछ के आपको भेज देते हैं अंदर। फिर एक लेफ्ट, ये जो था हॉल, वहाँ पे अब जैसे हमने जैसे एंटर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में दो लेडीज़ बैठे थे, जो कंप्यूटर में आपके कुछ डिटेल्स फिल करती है। तो उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल्स पूछे थे। आपको अगर फ्रेंच नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको हेल्प कर देंगे। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई होगा ज़रूर जो आपको इंग्लिश में एटलीस्ट ट्रांसलेट कर सके, या फिर इतनी बड़ी बात नहीं है, आप भी समझ जाएंगे कि वो क्या पूछ रहे हैं। मुझे ज़्यादा फ्रेंच नहीं आती है, फिर भी मैं समझ गई थी, तो आप भी समझ जाएंगे। तो वो उन्होंने मुझे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी, जैसे कि मेरा नाम, सरनेम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, और मैं हाँ, और मेरी वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट है कि नहीं। तो मैंने उनको बता दिया था, मुझे जो ईमेल आ गया था। तो अब जो जब डॉक्टर लिख पे आपका ये कंफर्मेशन हो जाता तो आपको एक कंफर्मेशन मेल भी आता है। तो आपको मतलब डरने की कोई बात नहीं, आपके पास एक प्रूफ रहेगा उनको बताने के लिए भी। और देन वो आपको बताती है फिर से कि आपकी नेक्स्ट डेट कब की है, तो वो उन्होंने मुझे बता दिया था। तो ये जो डिटेल्स थी, उन्होंने एक पेज, एक फॉर्म भर दिया था। मैं और कंप्यूटर में भी शायद से वो डिटेल्स भर रही थी या चेक कर रही थी, आई डोंट नो। तो उन्होंने एक मुझे फॉर्म उन्होंने भरना शुरू किया था, जहाँ पे उन्होंने ये डिटेल्स लिखे भी थे, और उसके साथ साथ हमारा जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है खाते वित्ताल के ऊपर, वो भी उन्होंने वहाँ पे उस फॉर्म पे लिख दिया, और वो फॉर्म मुझे उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। और उस फॉर्म के पीछे भी उन्होंने कहा कि सेम डिटेल्स थी जो उन्होंने आगे भरी थी, वो हमको पीछे भरनी थी, ये सारी डिटेल्स। और उसके साथ में कुछ क्लॉज थे, जैसे कि आप प्रेग्नेंट है, या फिर आपको रिसेंटली 3 वीक में कभी बुखार, या फिर शायद से मुझे लगता नहीं, कोविड टेस्ट किया है कि नहीं आपने, या फिर आपको कोविड हुआ है या नहीं। तो वो सारी कुछ डिटेल्स ऐसी थी, 4-5 पॉइंट्स थे उनके, जो कि आपको टिक करने हैं, येस और नो। तो आगे जाके जैसे ये उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, तो आगे जाके एक कुछ बेंच और सीट्स थे। वहाँ पे बैठ के एक लेडी थी, उन्होंने वो बताती है आपको कि आपको बैठ के यहाँ पे वो फॉर्म फिल करने हैं, वो क्लॉज फिल करने हैं। तो वो सारी डिटेल्स मैंने फिर से फिल किए, नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, और सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो लिख के क्लॉजेज आपको टिक मार्क करने हैं। वो करने के बाद हम पहुंचते हैं स्टेज 1 पे। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज ये हो चुका था, सॉरी, ये फर्स्ट स्टेज हो चुका था जहाँ पे आपको ये फॉर्म दिया जाता है। सेकेंड स्टेज है आपका, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। तो वहाँ पे सेकेंड स्टेज पे आपको फिर से बिठाया जाता है। आपका ये जो फॉर्म है जो उन्होंने आपने हमने अपनी फिल किया है, वो एक लेडी वहाँ पे लेती है, और एक एक आपका नाम बता के, सामने कैबिन्स थे कुछ, तो वहाँ पे आपका नाम बुलाती है और एक एक कैबिन में आपको जाना है। जहाँ पे भी बुलाए तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, आपके ये सारे डिटेल्स फिर से रीचेक करते हैं। आपको पूछते हैं कि ये जो आपने फॉर्म पे चेक किया है वो सब राइट है या रॉन्ग है। फिर पूछते हैं कि आपको कौन से हाथ पे आपको वैक्सीनेशन चाहिए, और वो सब डिटेल लेने के बाद वो आपको एक 2 फॉर्म्स देते हैं, और एक्स्ट्रा 2 प्रिंट्स देते हैं। एक तो आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, और दूसरा आपका वैक्सीनेशन का डिटेल है, जहाँ पे आपको आपका नाम, डिटेल, वैक्सीनेशन सेंटर्स के डिटेल सारे कुछ लिखे हुए हैं। तो ये 2 फॉर्म उन्होंने वो आपको देंगे वहाँ पे सेकेंड स्टेज पे। फिर आपको भेजा जाता है स्टेज 2-3 पे, जहाँ पे आपको वैक्सीन लगनी है। तो उस स्टेज 3 पे भी आपका वो सेम हैंड फिलअप किया जो फॉर्म, वो आपको वहाँ पे वो लेडी ले लेती है। तो ये जो फॉर्म जो आपने भरा, हमने जो भरा है, वो इन सारे स्टेज में स्टेज 4 तक ये आपके साथ में रहेगा। तो वहाँ पे एक लेडी ने फिर से वो फॉर्म कैरी किया, उन्होंने फिर आपके नाम बुलाए। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग साथ में ही गए थे वहाँ पे। हम मतलब हम साथ में बैठे थे, तो उनको पता चल गया कि हम कपल है, तो फिर उन्होंने हमको एक ही डॉक्टर के पास भेज दिया था। तो मैंने अपना वैक्सीन ले लिया वहाँ पे। उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन मुझे पूछा कि आपको कौन से हैंड पे लेना है, तो हमने बता दिया था कि लेफ़्ट हैंड पे हमको लेना है करके। वहाँ पे सीट पे बिठा के वो कहते कि आप एकदम शांत रहिएगा, आपको कोई डरने की बात नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली वो वैक्सीन लग भी जाती है आपको, इतना वो क्विक प्रोसेस है। और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि
वैक्सीन लग गई है। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इंजेक्शन से, तो लेकिन मुझे भी नहीं पता चला, तो इट वॉज सो स्मूथ वो प्रोसेस था। हाथ क्या बस, और वो बताती है कि आपको फिर टैबलेट लेनी है, डोलो लेनी है, जो कि एक पैरासीटामॉल है। तो उन्होंने कुछ पैरासीटामॉल हमको दी नहीं है, उन्होंने बस बताया कि आपको लेनी है। हमने पूछा था कि हमको कब लेनी है, बुखार वगैरह आया तो उसके बाद लेनी है, तो उन्होंने बोला नहीं, कि आप जितने जल्दी ले सकते हो उतना जल्दी लो। तो 2 दिन उन्होंने कहा है हमको पैरासीटामॉल लेने के लिए, तो जो कि हम ले रहे हैं तीनों टाइम, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बाद। एंड देन हमको वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया स्टेज 4 पे, जो कि एक ऑब्जर्वेशन स्टेज है, जहाँ पे हमको बिठाया गया था 15 मिनट्स के लिए। और वहाँ पे एक डॉक्टर जो 15 मिनट्स के बाद आपको पूछता है कि आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है, मतलब ये वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लग रहे हैं, तो आप वहाँ पे उनको बोल सकते हैं। एंड देन बस ये ख़त्म होने के बाद आप घर जा सकते हो। लेकिन घर जाने के बाद भी आप ध्यान रखिएगा कि आप जो पैरासीटामॉल है वो लीजिए ज़रूर, स्किप मत कीजिए। मुझे पता है बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि वैक्सीनेशन लेने के बाद है ना बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। घर पे आने के बाद मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब अभी भी फील होता है, थोड़ा सा दर्द है। आप ट्राई कीजिएगा इस हैंड से आप ज़्यादा कुछ हैवी चीज़ें ना उठाएं, ताकि ज़्यादा पेन ना हो। और अपनी मेडिसिन लीजिए, अपना खुद का केयर भी उतना कीजिए। आप अपना खाना और पानी, ऑब्वियसली आपने ये सब चीज़ें ढूंढी होगी कि आपको क्या क्या करना है, मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ, लेकिन हमने क्या किया वो मैं बता रही हूँ कि हमने अपना खाना और पानी वगैरह सब प्रॉपर रखा, बॉडी को हाइड्रेट रखा है। तो आप भी कोशिश कीजिए, जिन्होंने लिए तो वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए, कुछ डरने की बात नहीं है, बहुत स्मूथ प्रोसेस जाता है। और सबको बताइएगा कि वैक्सीन लीजिएगा, ये बहुत नेसेसरी है ये। और अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहन के ही घूमिएगा, कोशिश कीजिए 2 दिन एटलीस्ट आप घर पे रहे, ताकि वैक्सीनेशन लेने के बाद बाहर मत जाइएगा, आप आराम कीजिएगा। आपको सभी ने बताया होगा कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा आराम करिएगा, जाना मत कहीं बाहर। तो ये रहा आज का एपिसोड, व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आपको और कुछ जानना होगा वैक्सीनेशन के प्रोसेस के बारे में, या कुछ और भी चीज़ें पूछने की, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे हम अब नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। लेकिन आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।